अहिंसा की ही होती है। बचाने की बात जैन धर्म करता है, मारने की बात जैन धर्म नहीं करता है? और किसी ने हिंसा में धर्म कह दिया तो हाँ कि भैया रुको। इसलिए परीक्षा प्रधानी से, आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी श्रेष्ठ। हाँ, उसके अंदर आया 10 प्रकार के, यहाँ आपने जो प्रश्न किया ना, 10 प्रकार के सम्यक्त में पहले सम्यक्त का नाम ही है आज्ञा सम्यक्त। क्या? आज्ञा विषय धर्म ध्यान है। कौन सा? धर्म ध्यान के 4 पाए में आज्ञा विषय नामक धर्म ध्यान। विषय यानी विचार। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को लक्ष्य में लेकर विचार किया जाए, उसका नाम तो भाई जिन वचन में शंका नहीं करना। तो क्या? हाँ, उन बातों में शंका नहीं करना जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। क्या समझ में आई? किनकी? अब सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन है, इधर 99,000 1,000 योजन की नींव है, 99,000 खड़ा है, 40 योजन की ऊपर उसकी चुली का है। तो अब हमें यहाँ तर्क वितर्क नहीं करना। क्या नहीं करना? करे सावे कि भाई जो शास्त्र में लिखा है सो लिखा। नंदीश्वर द्वीप की रचना इतनी है कि इतने करोड़ योजन में फैला, 163 करोड़ योजन में फैला है। तो एक लाख योजन की बावड़िया है। तो कहते ये वहाँ शंका नहीं करना, लेकिन जो आंखों के सामने हम कर सकते हैं उसकी परीक्षा तो हम कर सकते हैं ना। कोई कहते नहीं हमको तो परीक्षा नहीं करना शास्त्र। अरे भाई शास्त्र में ये बात सही है भी कि नहीं है ना। 1,000 योजन का मत्स्य लिखा, ये स्वयंभू समुद्र के अंदर 1,000 का मत्स्य है, 1,000 योजन का मत्स्य है, तो आज्ञा प्रमाण स्वीकार है। अब कोई यहाँ कह दे कि भाई हमने बंबई में समुद्र में 500 योजन की मछली देखी, तो हम विचार तो करेंगे ना कि 500 योजन की मछली उस समुद्र में है भी, रह भी सकती है कि नहीं रह सकती है? क्यों? जहाँ परीक्षा कर सकते हैं। अभी हमें क्या कर रहे साहब, आपको पता नहीं, भारत में जैसे शिखर जी, अब शिखर जी के ये हिमालय पर्वत, अब हिमालय पर्वत कितना ऊंचा है? कितना ऊंचा? ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर का ही तो होगा। कितना हो सकता है? अगर कोई यहाँ कह दे कि नहीं साहब वो तो 100 योजन का है, तो 100 योजन का है तो हम परीक्षा भी तो करेंगे कि नहीं कि 100 योजन का हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और अभी दूसरे पर्वत के बारे में कहेंगे तो जहाँ हम जा नहीं सकते हैं वहाँ आज्ञा से सिरोधन करेंगे। बोलो, आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? परीक्षा किसकी कर सकते हैं? जो हमारे आंखों के सामने। अभी कोई देव के विषय में कहेंगे तो हम परीक्षा कर सकते हैं, गुरु के विषय में कहेंगे तो हम परीक्षा कर सकते हैं, धर्म के विषय में कहेंगे तो हम परीक्षा कर सकते हैं, तत्व के विषय में कहेंगे तो हम परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो अदवा तदवा चीज है जिसको हम अब 7 नरक इस पृथ्वी के नीचे, अब कई लोग क्या कहते हैं कि किसने देखा, कहाँ देखा? तो कि भाई जिनेंद्र भगवान ने कहा इसलिए शंका करने की जरूरत नहीं, 7 नरक है इस पृथ्वी के नीचे। इतने स्वर्ग ऊपर है तो क्या है, इतने स्वर्ग है, हमें शंका करने की जरूरत है। अब कोई कहे कि नहीं साहब चल के दिखाओ नरक के अंदर कहाँ नरक है, तो फिर क्या 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 बताया जाएगा? है वहाँ 7वां नरक ऐसा है ना, 6वां नरक ऐसा है ना, 5वां नरक ऐसा है ना, पहला नरक ऐसा है। तो भैया जो है सो है। जहाँ हम जा सकते हैं उसकी परीक्षा कर सकते हैं, जहाँ नहीं जा सकते उसकी परीक्षा हम कैसे कर सकते हैं? उनकी तो आज्ञा से ही। इसलिए उस आज्ञा सम्यक्त में जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते उनको भगवान की आज्ञा के अनुसार मानना चाहिए।
सारी प्रक्रिया है। जितना अपन इसमें विचार कर लो उतना उतनी बात आती है। जो प्रैक्टिकल है वहाँ परीक्षा करने की नहीं है, उसे स्वीकृत कर लो। क्यों बताओ? शास्त्र में लिखा कि आदिनाथ भगवान 84 लाख आयु के धारी थे, पूर्वांग के धारी थे। बात समझ में? स्वीकार कर लो। अब हम क्या कह रहे थे साहब, किसको कहे? वो फिर उसकी संख्या बताएं कि पूर्व किसे कहते हैं, न पूर्वांग किसे कहते हैं, एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं। क्यों? फिर कहते 500 धनुष की काया के थे, 500 धनुष की काया ने 2000। क्यों? तो वो 2000 फुट के 2000 हाथ के, अब 2000 हाथ यानी कितना? आज के समय में अगर 2000 हाथ देखे जाए तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर के लंबे इतने। अब 2.5 किलोमीटर लंबा आदमी रहे तो कितना बड़ा रहे? क्यों? शिखर जी चढ़े तो कितनी देर में लगे? 2 फल्लांग में शिखर जी चढ़ जाएंगे। हैं? आज के शिखर तो नहीं साहब हम नहीं मानते कि इतनी है, कि भाई शंका नहीं करना, ये आगम में लिखा है। क्योंकि इससे सम्यक और मिथ्यात्व का कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन तत्व में, देव शास्त्र गुरु में, इनमें अगर हमने गलत को स्वीकार किया तो मिथ्यात्व होगा, और सही को स्वीकार किया तो सम्यक होगा। और ये हम कर सकते हैं, इसका हम विचार कर सकते हैं। बहुत सारी प्रक्रिया है। कितनी चौईसी हो गई कि अनंत हो गई। अभी आज्ञा सम्यक तो में मानना पड़ेगा ना हमको। अनादिकाल से आज तक कितनी चौईसी हो गई, क्योंकि जहां हमने कहा क्या अनंत चौईसी नहीं हुई, तो क्या उसके पहले संसार नहीं था क्या? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर तो वही बात आके खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसको आज्ञा से माना। लेकिन जहां परीक्षा करके कहा जाए, पूर्व में तीर्थंकर हुए, आज कोई कह रहे कि अभी वर्तमान में तीर्थंकर है, तो हमें परीक्षा तो करना पड़ेगी कि तीर्थंकर की क्या। क्यों? रेवती रानी को कहा कि नहीं, कैसा वातावरण बनाया पूरा है, कैसा वातावरण बनाया, बिल्कुल ऐसी रचना कर दी समोसरण जैसी है, धुंध भी बज रही, जय जयकार, भीड़ लग रही, ये वो। और उससे कहा गया कि नहीं 25, तुम तो 25 एक दड़ बनी रही कि नहीं। चतुर्थ काल में तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब कोई तीर्थंकर होने वाला नहीं। डर रही, बिल्कुल विश्वास, पक्का विश्वास रहा है। ये बात करना, जहाँ परीक्षा कर सकते हैं वहाँ बिना परीक्षा करके मान लेना तो कितनी परीक्षा रहित मिथ्या दृष्टि है। और परीक्षा करके माने, और फिर परीक्षा में बात आए, फिर आगम में मिलान करे, दोनों का मेल मिल जाए, अपनी श्रद्धा को मजबूती से ठोक दे कि हाँ बात तो यही है। अरे बात समझ नहीं आई है? देखो हाल तो बहुत गहरे गहरे मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं हम। मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा हुआ, मिथ्यात्व भावों में पड़ा हुआ है, और हमें पता ही नहीं है कि भाई ये मिथ्यात्व का भाव कैसा है। व्यवहाराभासी यानी धर्म की क्रिया करता है, लेकिन परीक्षा रहित करता है। धर्म के कार्य करते दिखा देता है, लेकिन परीक्षा रहित करता है, तो कहते वहाँ भी मिथ्यात्व का दोष आता है। इसलिए ज्ञानी हर चीज में परीक्षा करके आगे बढ़ते हैं। समुद्रवत आचार्य का दृष्टांत दिया था ना, कि समुद्रवत आचार्य आप्तमीमांसा ग्रंथ में ये कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि आप समोसरण में विराजमान हो, क्योंकि ये समोसरण की रचना तो देवकृत है। बात समझ में? मैं आप लिए इसलिए भी नमस्कार नहीं करता कि आपके प्रतिहार आदि चीजें हैं। मैं आपको इसलिए भी नमस्कार नहीं करता कि आप बहुत सौंदर्य हैं। मैं अगर आपको नमस्कार करता हूँ
तो आप में जो वितराग विज्ञान है, अनंत चतुष्टय जो प्रकट किए हैं, उनको लक्ष्य में लेकर मैं आपको वंदन करता हूं। उन्होंने उनकी भी परीक्षा की। अब कर सकते थे तो की, बात समझ में आई कि नहीं आई? हमारे भगवान विराजमान क्या है? कबीरदास ने एक लिखा धोवा, सबको याद है। ये पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, याते तो चक्की भली फीस खाए संसार। क्या कहा? फीस खाए संसार। पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान हरि यानी भगवान मिलते हों तो मैं तो फिर पहाड़ की पूजा करूं। किसकी पूजा करूं? क्योंकि इससे तो बड़ा होता है ना पहाड़ है। यहाँ से तो चक्की भली, कि इससे तो चक्की अच्छी है कि कम से कम उसके पीसने से संसार खाने को तो मिल जाता है ना है। तो कोई कहे कि जेनी को कहे ना ऐसी बात, वो भले उनका विकल्प क्या है। हम यहाँ पत्थर की पूजा नहीं करते। ये भगवान में ये पत्थर की पूजा नहीं है। इनके अंदर जो अनंत चतुष्टय रूप आत्मा प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, हम उनको वंदन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। उसके साथ पत्थर हो वो अलग बात है, खाली ओरिजिनल पत्थर की पूजा नहीं करते हैं। इसलिए जब तक प्रतिमा हमारे यहाँ पंच कल्याण से प्रतिष्ठित नहीं हो जाती तब तक हम उन्हें वंदन नहीं करते। हम उन्हें वंदन नहीं करते। अज्ञानी को ये पता नहीं है। जितने भी देवी देवता को पूजते हैं, भैरू जी को पूजते हैं, इनको पूजते हैं, उन्हें वो पत्थर को ही पूजते हैं। काय को पूजते हैं? तो उसके लिए उसने कहा, किसने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ है। कि खाली ये लगा दिया, ये कर दिया ना, ऐसे करने से अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो फिर तो हम पहाड़ को पूजने लग जाएं। लेकिन जैन धर्म में ये परीक्षा है कि नहीं, प्राण प्रतिष्ठित द्वारा भगवान को पत्थर में भी हमने प्रतिष्ठा करके उस परम शक्ति को डाल दिया। इसलिए भव्य जीव दर्शन करते हैं तो अनंत चतुष्टय वीतराग वो सर्वज्ञता के करते हैं। काय के करते हैं? वो सब ये परीक्षा करके आ गई। और जिनमें वितराग सर्वज्ञता प्रकट होती है, जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जिनके अंदर वितराग भाव प्रकट हुआ, तो उनकी मुद्रा सौम्य ही होती है, नाशाग्र दृष्टि ही होती है, अंतरमुख मुद्रा ही होती है ना। ये उसका लेवल है। अगर इस प्रकार का लेवल न मिले तो अंदर की बात समझ, ये परीक्षा करके ये सारी बात की जाती। हाँ, आप और अपने को अपना इतिहास पता नहीं है। बहुत कुछ चीजें हैं। मंदिर का जब निर्माण हुआ ना, अपना उस चंदाप्रभु भगवान मंदिर का निर्माण हुआ, दादी जी बताते थे, दादी जी कथन कहते थे, मेरे को तो उन्होंने कहा था कि भाई जब ये मंदिर निर्माण हुआ तो प्रतिमा जी लाए, क्या है ना, पहले तो एक प्रतिमा जी लाके बनेड़िया से लाके विराजमान कर दी तो दर्शनार्थ चालू हो गई। उसके बाद फिर प्रतिमा जी बनने, तो बड़ी बड़ी 3 प्रतिमा लेके आए, इतनी, पर उन तीनों प्रतिमा की आंखें खुली थी और ऐसी थी। तो जो प्रतिष्ठाचार्य थे उनने ना कर दिया, दिखाया कि भाई नहीं भाई अपने यहाँ तो ऐसी प्रतिमा ये नहीं, अपने तो नाशाग्र दृष्टि और अंतर्मुख मुद्रा की प्रतिमा थी। तो फिर उनको कई दिन नीचे उसमें रख दिया। कहाँ? तिलगढ़ था ना जो अपना, अभी भी जो है उसमें रखा गया, मतलब वहाँ रख दिया साइड। फिर सबने विचार किया कि जब ये है ही नहीं तो क्या है, तो फिर उन प्रतिमा को जब बहुत पानी गिरा
तो वहाँ ले जाकर सिद्धवर कूट के पानी में उनको बेवा दी। कहाँ बेवा दी? प्रतिष्ठित नहीं थी, प्रतिष्ठित प्रतिमा नहीं थी, लेकिन प्रतिमा भगवान का जो रूप जो है से परीक्षा करने से कि नहीं लोग जो परीक्षा नहीं करते होने के ठीक है, कहीं कैसा भी हो, उनको तो क्या है कि नमना है, अब कहाँ भी नमना है तो नमना है, उनको तो कोई विचार तो करना नहीं है कि भाई मुझे कहाँ नमना और कहाँ नहीं नमना। उसे तो क्या भाई आए तो कि यहाँ उस बात को समझाया जाए कैसी है क्या है। मैंने तो कुछ रोज पहले कहा ना कि भाई जी ने इतना समय अपने को दिया, इतना समय दिया है और पूरा स्केल से इन प्रतिमाओं को बनाया है कि कैसी नाक कितनी लंबी रहनी चाहिए, आंखें कैसी रहनी चाहिए, मुद्रा कैसी रहनी चाहिए, हाथ का क्या रहना चाहिए, इतने में ये, और बैठ बैठ के टाइम देकर। अपन तो जितना अपन ने टाइम नहीं दिया ना उससे अधिक समय उन्होंने एक भव्य जिन मुद्रा के अंदर दिया है। क्या परीक्षा है और आगम में है प्रमाण, बिना प्रमाण की थोड़ी कि भाई इतने फीट की बने तो किस रूप में बनेगी और इतना है, उसका पूरा स्केल तैयार है, उसका पूरा तैयार है। क्या तो ये परीक्षा है। जब परीक्षा करने में आते हैं जो कर सकते हैं उनकी करना है ना। कितना पंचमेरु में 80 जिन चैत्यालय कितने है ना, और एक एक चैत्यालय में 108 प्रतिमा। नंदीश्वर द्वीप में 151 चैत्यालय में 108 प्रतिमा कितनी, और उन प्रतिमा की ऊंचाई कितनी 500 धनुष यानी 2000 हाथ है। कैसी है वो है। अब इसमें क्या परीक्षा करना, आप नंदीश्वर तो जा नहीं सकते कि हम देख के आ सकते हैं, पंचमेरु तो जा नहीं सकते हैं कि चलो भैया गाड़ी तैयार करो बिहाल हमको जाना है पंचमेरु के है? क्यों जम्बूद्वीप पे ही हम नहीं जा सकते, सुमेरु पर्वत पर बात सुनो, सुदर्शन मेरु पे ही नहीं जा सकते तो अचल और विजय मेरु पे कैसे जाए और मंदिर आदि मेरु पे हम कैसे जाएं। तो फिर उसको क्या स्वीकार करना कि आगम प्रमाण से स्वीकार करना कि आगम में ये बात लिखी है? कहाँ कहाँ जाए एक से एक है। और ये 5 मेरु तो हमारे इधर है, 2.5 द्वीप में है ना। और उसके बाद नंदीश्वर तो 8वां द्वीप है, और फिर रुचिकर तो और उससे आगे का द्वीप है, 13वां द्वीप है? समझने की बात है ये सब। इसलिए यहाँ परीक्षा नहीं, लेकिन अब तत्व के बारे में कहेंगे तो क्या करेंगे? तो परीक्षा कर सकते हैं। हिंसा के बारे में कहेंगे तो क्या कर सकते हैं? परीक्षा कर सकते हैं। गुरु को गुरु के बारे में कहेंगे तो परीक्षा कर सकते हैं। बात आ रही समझ में नहीं आ रही? इनकी हम परीक्षा कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। अगर अपनी परिणति में हमको सम्यक्त लाना है तो भैया परीक्षा तो करना ही है। देखा देखी कार्य नहीं सदता, कार्य तो सत्य के आधार पर सत्ता है। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई यदि आज्ञा मानना ही धर्म हो तो सभी मत वाले अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मानते हैं, वे सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। बिना परीक्षा किए सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता है। हाँ, सत्य होने पर भी यदि तर्क युक्ति आदि के द्वारा परीक्षा नहीं करे तो आपका सिद्धांत दृढ़ नहीं हो सकता। सत्य होने पर भी अगर आपने परीक्षा करके न देखा तो बोलो शक्कर कैसी है? मीठी है ना। 2 साल का बच्चा कहे तो क्या कहेगा? मीठी कहेगा।
5 साल का बच्चा कहेगा तो, घर के दादा दादी कहेंगे तो, मामा मामी कहेंगे तो, माता पिता। लेकिन जब तक तुम परीक्षा करके न कर लो तब तक तुम्हारे अंदर दृढ़ता नहीं आएगी। वही अगर कोई कहते कि नहीं साहब शक्कर फीकी है, तो अब आपने तो कभी उसकी परीक्षा की नहीं थी, तो आप फिर क्या मानने लग जाओगे कि हो सकता है फीकी होती हो। और आपने परीक्षा कर ली, अब वो भले कह दे कि फीकी है तो भी आप नहीं कहोगे, बोले हमने तो प्रत्यक्ष चखी है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये फीकी है। परीक्षा करने पे इतना लाभ होता है। सारे मत कहते हैं कि भगवान करता है। हमने अगर भगवान के अकर्ता स्वरूप की परीक्षा की है तो दुनिया की सारी एक तरफ और भगवान का स्वरूप एक तरफ। तो नहीं साहब थोड़ा सा तो मानना पड़ेगा, क्या हो गया, चलो चलो चलो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो भगवान करते होंगे ना। अरे नहीं भाई, भगवान तो वितराग सर्वज्ञ स्वरूप ही है। और परीक्षा नहीं करे तो फिर क्या करे। कभी हमने सुना कि हाँ भगवान करते नहीं है, और थोड़े 2-4 जने ने दृष्टांत, देखो साहब मेरे को मालूम है, मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ, इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं था, ये भगवान से आया, रोया और अपने दुख दर्द बताए, भगवान ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया, देखो आज ये माला माल हो गया। क्या है? दूसरा कहता अरे साहब वहाँ गए, वहाँ मंदिर में ऐसा हो गया, तो फिर इसने परीक्षा नहीं करी है ना, तो ये संशय में आ जाएगा कि हाँ यार हो सकता है यार, मैं तो जबरदस्ती भगवान को ये कह रहा था। और अगर अकर्तृत्व रूप जान लिया तो दुनिया के सारे लोग एक तरफ और हमारा संविधान एक तरफ। अगर हमने परीक्षा करके देखा तो, और परीक्षा नहीं की है तो फिर चल रहे हैं तो चल रहे हैं, क्या करें। भूल तो यही हो जाती है हमसे सबसे बड़ी कि हम परीक्षा नहीं कर पाते हैं, लौकिकता में परीक्षा करते हैं। गुरुदेव श्री कहते थे और कई विद्वानों ने कहा, पुराने समय के दृष्टांत देते थे कि बाजार से एक मटकी भी खरीदने जाता तो टन टन बजा के लेता। कैसे लेता? अगर इसमें आवाज़ अच्छी आ रही है तो भैया दे दे, और जरा सी आवाज़ में पोलापन आया, अरे ये क्यों है। पुराने समय में आम खरीदने जाते तो चख कर लेते थे, कैसे लेते थे, पर नहीं, वो बोले कि अरे साहब बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, कि नहीं भैया पहले चखा दे हमको, क्या कहते थे। और वो झड़ से चखा देता, हाँ चलो 2 किलो दे देना, 5 किलो दे देना। तो परीक्षा करने से कितना लाभ हो गया। और जो परीक्षा नहीं करता विश्वास पे ले आता है और घर आके चूसे तो फिर कैसा निकलता है, अरे खट्टा। अरे साहब हमने तो उनके विश्वास पे ले लिया, तो भाई तुमने विश्वास पे ले लिया तो कम से कम तुम्हें परीक्षा तो करना थी। और मीठे को मीठे खा, और हमने चखा और मिठाई निकला, तो दोनों सोने में सुहागा हो गया। वो आम तो मीठा ही था और चखने पर मीठा निकल गया, तो फिर कैसा हो गया, तो पक्की बात हो गई ना। भगवान तो वितरागी सर्वज्ञ ही होते हैं, और हमने परीक्षा करके जब उन्हें वितराग सर्वज्ञता देख ली तो फिर हमारी आस्था कैसी हो गई, दृढ़ हो गई। अब कोई कितना ही कहेगा तो परिवर्तन आने वाला नहीं है, उसके अंदर नहीं आएगा। क्या करें, भ्रांतियाँ बहुत पड़ी है जीव के अंदर, बहुत भ्रांति पड़ी हुई है ना। समझने की बात है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान है। कितनी भ्रांतियाँ पड़ी है, उस भ्रांति को निकालने के लिए सदगुरु के समान सच्चे वेद नहीं है कोई। ज्ञानी दिगंबर मुनिराज भगवंत रूप की परंपरा को चलाने वाले ये सब सदगुरु हैं, और जब इनकी निकटता में जाता है तो अंदर की भ्रांतियाँ निकल जाती है। व्यवहार में आप कुछ भी कहते रहो, क्या है। इसलिए कहते हैं असत्य का निर्णय नहीं हो सकता, सत्य होने पर भी यदि तर्क युक्ति आदि के द्वारा परीक्षा नहीं करे
तो आपका सिद्धांत दृढ़ नहीं हो सकता। पुराने समय में ऐसा होता था, क्या होता, कोई घर में काम करने वाला रखा, आज भी है, बहुत लोग उसकी तारीफ, साहब ये बहुत ईमानदार व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, तो लोगों की बात पे ही हम विश्वास कर लेते हैं कि हम परीक्षा भी करते हैं। क्यों? हम घर पे जान करता उसके आगे ऐसी चीज रख देते हैं छोटी मोटी, कौन सी वो चीज, वो हमारी वहीं की वहीं पड़ी हुई मिलती है, या वो उठा के हमको दे देता है, या हमारे यहाँ से कोई चीज कभी जाती नहीं है, तो अब हमारा निर्णय कैसा हो गया, पक्का हो गया, क्योंकि हमने परीक्षा करके देख ली। अब कोई दूसरा आरोप भी लगाएगा तो कहेंगे नहीं, ये हमारे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए व्यक्ति हैं, और परीक्षा नहीं करी तो ठीक है भैया, क्या भले वो ईमानदार हो, पर परीक्षा करने पर हमारे अंदर दृढ़ता आ गई, और परीक्षा न की तो क्या हो गई कि संशय में आ गया। कल से उसी को 5-10 जने ने आके हमारे कान में फूंक दिया, अरे कहाँ इसको रख लिया, ये तो बड़ा बेईमान आदमी है, ये तो ऐसा है, ये फलानी जगह ये करके आया है, ढिकड़िन जगह ये करके आया, तो बोलो आप डर रहोगे कि संशयशील हो गए, कि संशयशील हो गए। और आपने परीक्षा कर ली तो आप क्या कहोगे, भैया आप जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो, सब हमारे तो अनुभव की चीज़ है, हमारी चीज़ कहीं से कहीं तक गई नहीं, या चांस थे वहाँ भी कहीं चीज़ हमारी गई नहीं, तो ऐसा मानने से दृढ़ता आ जाती है। ऐसे यहाँ भगवान अरिहंत सिद्ध परमात्मा निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान अहिंसा धर्म, बोलो है, बताओ आप, हम कह रहे हैं कि अहिंसा धर्मो, अहिंसा परमो धर्म है, ये कहाँ लिखा, कि देखो साहब शास्त्र में लिखा, नाम भी बता दें कि फलाने शास्त्र में लिखा, क्या है, कौन कह रहे हैं कि फलाने व्यक्ति कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म है, और आपने और हमने अनुभव नहीं किया कि अहिंसा से धर्म होता है। तो फिर तो कुछ दिन बाद अगर कोई उसी को अहिंसा को हिंसा कह दे कि नहीं 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 हिंसा में धर्म होता है, अहिंसा में नहीं होता है, तो फिर आपका अपना विचार क्या होगा। भगवान महावीर का एक संदेश है, जियो और जीने दो। देखो बहुत भाग्य से, आपके भाग्य से ये बात निकल रही है। हाँ। कौन सा सिद्धांत है, जियो और जीने। किसके लिए ये बात, खाली मनुष्यों के लिए है, सारे जीव, हर जीव को जियो और जीने, जो जिस पर्याय में है ना उसको उस पर्याय में जीने दो। अन्य मत में मालूम क्या, कई लोग क्या कहते हैं, अरे भैया ये बेचारे कीड़े मकोड़े ऐसी जिंदगी जी रहे, अपन इनको मार दें तो कम से कम ये मनुष्य बन जाएंगे, अच्छी जगह तो जाएंगे। कि ये सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है। कौन सा? जैन धर्म तो ये कह रहा है कि जो जिस पर्याय में है तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। काहे का करो? बात आई सब कि नहीं साहब, अभी अपने से कोई कहे कि साहब हम आपको मारना चाहते हैं, आप यहाँ से मर के स्वर्ग में देव हो गए, तो बोलो स्वीकार कर लेंगे, हम अपना मरना स्वीकार कर लेंगे? क्यों हैं कि नहीं साहब आप तो हमको ये कह रहे हो कि हम आपको मार देंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऐसे वो कह रहे कि हम इस जानवर को मार देंगे तो ये मनुष्य बन जाएगा। तो अरे क्या कोई ऐसा होता है क्या? अज्ञानी अपने कुतर्क देता है, अरे मांसाहारी लोग मांस खाते हैं, तो अरे ये तो भगवान ने बनाए इनके लिए, ये नहीं होंगे तो क्या है? अरे तुम कहाँ की बातें कहाँ लाके खड़ी करते हो? और जब तर्क में हमारी बात जम गई तो अब फिर अब इसमें होगा एक जीव की भी हिंसा हो धर्म के नाम पर, तो उसमें धर्म नहीं होता। मैं धर्म करुणामय जो चाहूं जहां हिंसा धंस ना, मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूं
जासु में पर पहुंचना। कबीरदास ने एक दोहा में लिखा कि जीव भले हिंसा करे, प्रगट पाप जो होए, पाप सबन के देखिए, पुण्य न देखा कोई। वो कह रहा है। हमारे यहाँ तो इससे उत्कृष्ट ही बात मिलेगी। क्या कहेगी कि जीव भले हिंसा करे, तो तू भले हिंसा कर ले। प्रगट पाप जो हो, ये तो हिंसा यानी किसी के प्राणों को छीनना। अब प्राणों को छीनने से धर्म कहाँ हो सकता है? लेकिन अज्ञानियों की कल्पना में ये बात है। उन्होंने कहा हिंसा करने से पाप बनता है, ये तो सबको देखा, लेकिन हिंसा करने से पुण्य बनता है, ऐसा कभी भी नहीं देखने में आया। अब एक बार अगर हमने एक बात को तर्क और युक्ति से समझ लिया, तो फिर हमारी आस्था बोलो अहिंसा की होगी कि हिंसा की होगी, कि अहिंसा की हो जाएगी। समझना तो पड़ेगा भैया। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई आदि परीक्षा करे तो आपका श्रद्धान दृढ़ नहीं हो सकता। अगर ये परीक्षा ना करे ना, तो फिर इसका श्रद्धान क्या? दृढ़ का मतलब क्या? किसी भी अवस्था में डिगता नहीं है। एक बार अब जैसे उसने चख लिया ना मिश्री मीठी है, अब 50 साल बाद भी उससे पूछा जाए तो क्या कहेगा? क्यों क्या कहेगा? मीठी होती है भैया। कभी हमने खाई नहीं है, न कह दिया कि मिश्री मीठी होती है, तो वास्तविकता में तो मिश्री होती है। पर किसी अज्ञानी से सुन लिया कि मिश्री खारी भी होती है, और उसने कभी चखा तो है ही नहीं, तो उसके मन में उस पर क्या आ जाएगी? संशय आ जाएगा, संशय होने लग जाएगा। जैसे दिगंबर संतों के बारे में आता है ना, दिगंबर, अरे भाई दिगंबर मुनि तो परम अहिंसक ही होते हैं, करुणा निधान ही होते हैं, दया सिंधु ही होते हैं। वे अपने लक्ष्य से किसी भी जीव का घात होने देते नहीं है। क्या अब हमने प्रैक्टिकल में उनका स्वरूप देख लिया, अब उसके बाद कोई अगर हमसे ये कहे कि नहीं सब प्रयोजन पड़ने पे वे हिंसा भी कर सकते हैं क्या, तो फिर गुरु का स्वरूप सही है। हाँ, गृहस्थ जीवन की बात अलग है, क्योंकि गृहस्थ में संकल्प हिंसा का त्याग होने पर भी उद्योगी आरंभी विरोधी हिंसा का भी त्याग नहीं है, तो लड़ने के लिए भी वो तैयार हो सकता है। लेकिन मुनिराज के सामने अगर ऐसी दशा आए तो मुनिराज ये अपने शब्द में से भी नहीं निकाल सकते हैं कि भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ। हमने अगर स्वरूप पहचान लिया तो वो नहीं पहचाना, और कोई तो मुनिराज का स्वरूप, क्योंकि अहिंसा महाव्रत क्या है, उसने अगर स्वरूप नहीं जाना तो फिर होगा प्रयोजन पड़ने पे। तो देखो आप हमारे यहाँ वात्सल्य विष्णु कुमार मुनिराज की कथा आती है ना, विष्णु कुमार मुनिराज की कथा, रक्षाबंधन की कथा आती है ना, एक सिर पैर वहाँ रखा, दूसरा पैर वहाँ रखा, तीसरा पैर कहाँ रखें हैं, उनने रखा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अन्य मत में तो ऐसा कि एक ये रखा, दूसरा वो, तीसरा उसको रखा तो वो। अरे भैया करुणा निधान जो होते हैं ना, वो ऐसी बात है। अभी शिखर जी का प्रकरण चल रहा है ना, कई लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि अभी हाँ हमको कायर मत समझना, हम भी हिंसा पे उतारू हो सकते हैं। अरे तुम कैसे दे रहे हो हैं? क्या ये कह सकते हो कि हम अनशन करेंगे, हम फलाना करेंगे, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी होगी तो इसके लिए हम सहन करेंगे, लेकिन हमें कायर मत समझना, नहीं तो हम भी हिंसा। अरे तो भैया ये क्या मार्ग, जिन मार्ग थोड़ी है ये, हिंसा का मार्ग है। वाणी पे इतना संयम और कंट्रोल हमारा होना चाहिए कि वहाँ हमारी ये बात नहीं आना चाहिए। भैया देखो ठीक है, पर
लड़ना, उसके लिए बराबर लड़ना, पूर्ण जोर से लड़ना, हर प्रकार से लड़ना, जितनी सामर्थ्यता तन से बने तन से लड़ना, धन से बने धन से लड़ना, नहीं बने तो मन से लड़ना, लेकिन वहीं तक। तो एक एक शब्दों में तो बहुत बड़ी विडंबना पैदा हो जाती है। हम बोलते बोलते, एक महिला बोल रही थी, उसके अंदर उसको वहीं टीवी वालों ने ही रोक दिया है, शिखर जी पे किया, तुम्हारे वैष्णव देवी पे ऐसा क्यों नहीं करते हो? अरे भैया, इतनी सी बात तो अगर वायरल हो जाए तो न जाने कितने विवाद सामने आके खड़े हो जाए, कितने खड़े हो जाए। अपनी समस्या को हमें सुलझाना है क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि भैया, परीक्षा अगर हमने कर ली तो फिर वह हमारी दृढ़ता में आ जाती है, और परीक्षा अगर हम न करें तो संशय में रहते हैं। कर लेते हैं। देखो, आप और हमारी बहुत सारी, मैं तो जीवन भर इन्हीं विचारों में रहता हूँ ना। किसी व्यक्ति के बारे में हमारे किसी ने कहा, पहले बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा, उसकी बहुत तारीफ करी, तो हमारा मन क्या बन गया? बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा। और इसने कोई परीक्षा नहीं करी उसकी, बात समझ में आए? और थोड़े दिन बाद 5-10 जने ने उसकी बुराई चालू कर दी, तो फिर ये क्या मानने लग गया? अरे इससे तो बुरा कोई है ही नहीं है। और परीक्षा करके देख लिया हो तो फिर कैसा हो कि फिर वो बुराई भी करे कि नहीं नहीं भाई साहब, हम सब जानते हैं कि सामने वाला कैसा है, हमने सब देख रखा है, हमने सब सोच रखा है, तो उसको उसमें दृढ़ता आ जाती है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अगर परीक्षा किए बिना कोई बात मान ले तो उसमें दृढ़ता नहीं आती है, और परीक्षा करके माने तो दृढ़ हो जाने से उसका मिथ्यात्व का परिणाम भी निकल जाता है। अब नया प्रश्न है, इस प्रकार के सम्यक्त में 10 प्रकार के, हाँ, सम्यक्त में आज्ञा सम्यक्त कहा है तथा आज्ञा विषय धर्म ध्यान का भेद कहा है, वह किस प्रकार है? जिन वच में संशय का निषेध किया है। ये सब जैन धर्म में तो ये कहा है कि जिन वच में शंका न धार है। और एक तरफ कहते हैं आज्ञा सम्यक्त भी होता है, आज्ञा विषय धर्म ध्यान भी होता है। तो ये किस प्रकार कहा है, जिसकी चर्चा अपन ने भी बहुत कुछ की है कि भैया आज्ञा सम्यक्त वही है क्या, जहां हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं वो आज्ञा से माना जाए। विदेश क्षेत्र की 160 नगरियां है। कितनी नगरी है? 160 नगरी, और एक एक नगरी में अजितनाथ भगवान के समय में एक एक तीर्थंकर हुए, और 5 भरत के हुए और 5 ऐरावत के हुए। कितने? 170 तीर्थंकर हुए हैं। तो अब वो आज्ञा से ही स्वीकार किया जाएगा। काय से स्वीकार? वो कोई कहे कि नहीं साहब आज भी भरत क्षेत्र में तीर्थंकर है, तो इसकी तो परीक्षा की जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हमारे बस की बात है ना कि वह भरत क्षेत्र में तीर्थंकर है कि नहीं। देखो, उपमा वह देनी जिसमें भगवान के ऊपर दोषो आरोपण नहीं आए, उपमा बस उतनी देनी। सामान्य व्यक्ति को अगर हमने भगवान की उपमा दे दी, तीर्थंकर की उपमा दे दी, तो उसमें दोष पैदा हो जाता है। उन्हें उतनी कही जाए, बहुमान कहा जाए कि भाई उतनी उपमा दी जाती है उन्हें, क्या है? तो ये तो परीक्षा किए थे। आज्ञा संशय में और भी बहुत सारी आज्ञा, ढेरों आज्ञा हैं। अब पूरा करणान योग आज्ञा 14 गुणस्थान में थे। अब क्या है, 6, 7 गुणस्थान के, 4 गुणस्थान के परिणाम तो हमारी पकड़ में आ सकते हैं।
है। और वो कहते 11वें गुण स्थान में जीव वहाँ से गिरता है, कौन से परिणाम से, तो अब वो आप और हम नहीं पकड़ सकते। तो फिर उसमें आगम की आज्ञा को स्वीकार कर ले कि आगम में लिखा है कि भाई 11वें में उपसम श्रेणी चढ़ने वाला नियम से क्या होता है, गिरता है, वो ऊपर 12वें गुण स्थान में नहीं जा सकता है, तो उसको आज्ञा से स्वीकार कर लें। समझ में आई किन बात है। 7वें गुण स्थान में निर्विकल्प दशा होती है, विकल्प नहीं होती है, तो इसकी हम परीक्षा भी तो करेंगे ना कि निर्विकल्प का मतलब क्या है? इसलिए आज्ञा जिन वच में शंका न जाए। और दूसरी बात ये भी होती है कि व्यक्ति की प्रमाणता से वचन भी प्रमाणिक हो जाता है। किसके? जिसकी व्यक्ति की प्रमाणिकता अगर होती है ना, तो उसकी वाणी भी क्या मानी जाती है? प्रमाणता से मानी जाती है। किन्ने कहा? उनने कहा। अरे भाई फिर तो हमें कोई शंका नहीं करना। क्या कहा जाता है? व्यक्ति को अगर हमने पहचान लिया तो इसमें आएगा कि जो प्रयोजन बोध बात में झूठ न बोले, वो अप्रयोजन बोध बात में झूठ कैसे बोलेगा? एक पिता का पुत्र हुआ और वो पुत्र ने गलत कार्य किया और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आई और पिता से पूछा कि क्यों, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? पिता ने कह दिया कि साहब वो अंदर बैठा है। क्या बैठा? जहाँ बचा सकता था वहाँ झूठ न बोले, तो वो दूसरों के कार्य में झूठ क्यों बोलने लगेगा? है ऐसे जब परीक्षा, अगर व्यक्ति की परीक्षा हो जाती है तो उसके वचन को भी क्या मान लिया जाता है? प्रमाणिक मान लिया जाता है ना। और उसमें विचार किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसी सहजता से। अरे भैया ये कुंद कुंद के जीवन चरित्र को आपने पढ़ा, अमृतचंद्र आचार्य के जीवन चरित्र को पढ़ा है, तो अरे ये बात किन्ने कही? कुंद कुंद आचार्य ने कही। हमारी श्रद्धा एकदम क्या हो गई? दर्शन मूलो धम्मो, धर्म का मूल श्रद्धान है। कौन बात कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य कहते हैं, तो अब इस विषय में हमें किसी भी प्रकार की कोई शंका करने की जरूरत नहीं रही। कोई जरूरत ही नहीं रही, हमें शंका करने की जरूरत नहीं। क्या? लेकिन जहाँ कर सकते थे, जो प्रत्यक्ष थी सामने, तो वहाँ बराबर। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जो मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है, उनकी तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा की जा सकती है, उसकी परीक्षा अवश्य करना। और जो मोक्ष मार्ग में साक्षात प्रयोजन भूत नहीं है तथा जिनकी परीक्षा संभव नहीं है, वह आज्ञा प्रमाण ही मानना। जो सिद्धांत के शास्त्र है उनकी तो प्रामाणिकता रहती ही है, उनकी परीक्षा करने का प्रयोजन नहीं है। यदि बिना परीक्षा किए भी आज्ञा मानने से सम्यक्त वह धर्म ध्यान हो जाए, तो द्रविलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए तथा आज्ञानुसार साधन द्वारा ग्रेवेक पर्यंत जाते हैं। ये मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं? और आज्ञा से ही अगर उन्हें, तो वो तो आज्ञा मान, मुनि बनने से मोक्ष होता है, तो आज्ञा मान के तो मुनि बने वो है। फिर उन्हें मोक्ष मार्ग क्यों नहीं मिला? तो मत परीक्षा। तो भैया मुनि बनने से मोक्ष होता है, तो उस मुनि में क्या आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चर्य। अभी कहा ना कि मिश्री के डिब्बे में चिरायता भर लेने से, ऊपर में मिश्री शब्द लिखने से क्या वह चिरायता मीठा तो नहीं हो सकता? क्या हो जाएगा कि देखो साहब इसमें तो बिल्कुल मिश्री तो लिखा है इसके अंदर, फिर भी तुम्हें परीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि चिरायता का स्वाद कड़वा होता है और मिश्री का स्वाद मीठा होता है। एक जरा सी नोक तोड़ के मुंह में रखा, अरे भाई ये तो मिश्री ही है, हैं? वो कड़वापन आए तो ये मिश्री नहीं। क्यों? शक्कर का बूरा और नमक होते हैं ना, कभी एक जैसे वो पास पास में पड़े हो और हमने शक्कर के बूरे की जगह दाल में नमक डाल दिया। क्या डाल दिया है? एक जरा सा उठा के जुबान पे रखते ही कैसा लग जाता है, और तत्क्षण हमें क्या विचार बन जाता है कि अरे गलती हो गई। क्या हो गई? कि शक्कर के बूरे की जगह हमने, तो ये हमें परीक्षा करके नमक और शक्कर का स्वाद जाना तो ही पता लगा ना
और अगर स्वाद पता ना हो तो खारापन तो आएगा, पर काय का है ये पता नहीं चलेगा। परीक्षा कर ली तो पता लग गया क्या। ऐसे यहाँ कहते हैं यदि बिना परीक्षा किए आज्ञा मानने से ही सम्यक तो वह धर्म ध्यान हो जाए तो द्रव्यलिंगी की आज्ञा मानकर मुनि हुए तथा आज्ञानुसार साधन द्वारा पर्यंत जाते हैं, वे मिथ्या दृष्टि कैसे होते हैं। इसलिए कुछ परीक्षा करने से आज्ञा मानने पर ही सम्यक व धर्म ध्यान होता है। क्या कहा? परीक्षा करने से, करके और आज्ञा मानने से ही धर्म ध्यान, आज्ञा विजयी नामक धर्म ध्यान होता है। आज्ञा सम्यक नाम का धर्म होता है। और अगर ये परीक्षा न करे तो कुछ भी नहीं। धीरे धीरे इन सब चीज विचार करना चाहिए। बस श्रीमद रायचंद ने लिखा, कर विचार तो पाऊं जिन खोजा तिन पाइया, कर विचार तो पाऊं। जो खोज करता है वही प्राप्त करते हैं, जो विचार करते हैं वही प्राप्त करते हैं। जो विचार भी नहीं करते, खोज भी नहीं करते और परंपरा को मानते रहते हैं, कहते हैं कि महाधर्म की, उसको यहाँ पे क्या कहा? परीक्षा रहित व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। यदि मंद कसाई से ढेरा है ना, मंद कसाई से कार्य कर रहा है तो पुण्य तो बंधेगा उसको। क्या क्या बंधेगा? कि पुण्य तो होगा लेकिन मिथ्यात्व के साथ होगा। और परीक्षा करने पर क्या हो जाएगा? कि सत्य आने पर मिथ्यात्व भी टूट जाएगा और सम्यक आज्ञा सम्यक की प्राप्ति भी होगी। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, बोलो इनकी हम परीक्षा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 6 द्रव्य की परीक्षा हम कर सकते हैं ना, कि जिसमें स्पर्श रसगंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है। ये हमारी परीक्षा में आ रहा है कि भाई ये सब जितने दृश्य दिख रहे हैं इसमें किसी में रस पा रहा है, किसी में गंध पाई जा रही, किसी में स्पर्श है, किसी में रूप है। क्यों दिखता है कि नहीं दिखता है? जिसमें ज्ञान पाया जाए वो चेतन है। तो बस इससे हम परीक्षा कर लेंगे कि चलने में सहायक बनता हो धर्म द्रव्य है, ठहरने में सहायक हो वो अधर्म द्रव्य है, परिणमन में सहायक हो वो काल द्रव्य है, रहने में सहायक हो वो आकाश द्रव्य है। तो अब ये परीक्षा आपने कर ली। अब क्या? और परीक्षा ना करेंगे तो फिर क्या? संशय बना रहेगा। अभी ये शरीर है, हमने परीक्षा अगर कर ली कि जिसमें स्पर्श पाया जाए वो पुद्गल, भैया हाथ नरम नरम नजर आ रहे हैं तो तत्काल अंदर से ज्ञान बोलेगा कि जिसमें नरम पना पाया जाए वो तो पुद्गल है। आज रूखा रूखा लग रहा है तो जिसमें रूखापना पाया जाए वो तो पुद्गल है। इसमें से खुशबू आ रही है तो ये तो पुद्गल है। अब इनकी तो हम कर सकते हैं ना। और जो आंखों से दिखाई दे उन जीवों की भी परीक्षा कर सकते हैं। अगर हिंसा की बात करें, जैसे एक पानी की अनछने बूंद में, अंतिम बात की भी पूर्ण करते हैं, एक अनछने पानी की बूंद में 36,450 जीवों की बात बताई गई। कितनी बताई गई? अब आप और हम आंखों से इसकी परीक्षा नहीं कर सकते। कोई हमें कहे बताओ साहब इसमें कहाँ एक बूंद के अंदर, तो हम इस बात को आगम प्रमाण से स्वीकार करेंगे। कैसे स्वीकार करेंगे? जैसे जैन शास्त्र में लिखा है। और फिर जब इसके हमारे पास साधन हो जाए, जिनके पास क्या कहते हैं, हाँ माइक्रोस्कोप नहीं ये है, जब उसके 2-2 हजार बड़ी करके उसमें देखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव चलते दिखाई देते। कई लोग कहते सर ये बिदल में कहाँ जीव होते हैं, बताओ आप हमको बता के दिखाओ। अरे भैया नहीं है, आगम में लिखा है तो सत्य। जहाँ जितनी परीक्षा कर सकते हैं उतनी कर। तो उसका दृष्टांत दिया बिदल में कैसे पुराने समय के अंदर थे क्या
मुर्गी पालन होता था, मुर्गियों को उनका भोजन क्या, तो कहते दही लाके उसमें थूक देते तो उसमें कीड़े क्या हो जाते, कलवल होने लग जाते। बेसन मिला के और दही और बेसन मिलाकर उसमें थूक देते थे तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते थे। तो ये है प्रैक्टिकल हो गया, समझ में आ गई तो बात हमारी कैसे में आ गई, दृढ़ता के अंदर आ गई। जा इस प्रकार की बात यहाँ है, और भी चर्चा अपनी चलेगी। आप और हम सभी जी निरंतर पवित्र देव शास्त्र गुरु की आराधना में बने रहें और अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल हो।